हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मून ब्लेस 444 पे। और आज जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं ईयर 2023 के लिए। अगला साल आपका कैसा जाने वाला है, क्या होगा, क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो आप अपने अगले साल में, क्या आपकी विशेस पूरी होंगी या नहीं, क्या आपकी शादी हो पाएगी या नहीं, विल यू बी एबल टू फाइंड योर सोलमेट, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो या नहीं, ये सब आज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये है आज के रीडिंग का टॉपिक, आज के वीडियो का टॉपिक। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट स्ट्रेट इनटू द वीडियो, लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ओके, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। राइट, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग में कोई पाइल नहीं है, इट इज़ गोना बी अ प्रीटी लॉन्ग रीडिंग, थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी डिटेल में हो सकती है। जिससे रेजोनेट हो जाएगा आप देख लेना, आपसे रेजोनेट हो सकती है तो कुछ ना कुछ मैसेज हो सकते हैं जो आपको मिल सकते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। कोई ना कोई साइन हो सकता है आपके लिए, तो आप देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि हम सारे के सारे कार्ड्स निकाल देंगे और उसके बाद ही हम रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये पाइल शफलिंग या कार्ड्स निकालना पसंद नहीं हो तो आप आगे पुश आउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। One, वाओ, ओके, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है, हम इसे भी रखेंगे यहाँ पे साइड में। ओह वाओ, दैट्स लवर्स, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। ओके, आई होप आप सबको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। लेट मी जस्ट पुल देम अप अ बिट। ओके, दैट्स ग्रेट। आई होप आप सबको अभी कार्ड्स नज़र आ रहे हैं एंड हम इन्हें एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला मैसेज यहाँ पे क्लियरली एक बात है कि अगर यहाँ पे कोई अरेंज मैरिजेस के लिए लड़के देख रहे, लड़कियाँ देख रहे, तो उनकी शादी होने के चांसेस बहुत हाई है। आप अपने डिज़ायर्ड पार्टनर को मिल सकते हो, ऐसे चांसेस भी बहुत हाई है। ठीक है, आपकी शादी हो सकती है, सोलमेट से मिल सकते हो, ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, कार्मिक रिलेशनशिप से आउट हो सकते हो और एक प्रॉपर लवर्स कनेक्शन में आप आ सकते हो। ऐसे चांसेस है। अगर कोई कोर्ट इश्यूज़ है, कोई लीगल इश्यूज़ से आप डील कर रहे हो, तो वो आपके फेवर में होते हुए नज़र आ रहा है। आपको बस उस केस को स्टिक ऑन रहना है, अभी भी फाइट करना है उस चीज़ के लिए, आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, ये रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी नज़र नहीं आ रही। कुछ लोगों से रेजोनेट होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। ठीक है, तो स्टिक टू द वीडियो और एंड तक इस वीडियो को देखना ताकि आप अपना मैसेज मिस ना करो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या था। ऐसे नज़र आता है कि प्रीवियस ईयर में आप सबसे ज़्यादा कार्मिक इश्यूज़ से डील कर रहे थे। कार्मिक इश्यूज़, कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक रिलेशनशिप्स, और ऐसा भी लगता है शायद काफ़ी लोगों का साढ़े साथी का टाइम जैसे चल रहा हो, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आपके लाइफ में चल रहा हो, और वैसा टाइम आप में से कुछ लोग फेस कर रहे होंगे। लेकिन कार्मिक इश्यूज़, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे डेविल है जो लास्ट ईयर की एनर्जीज़ को बताता है, विच इज़ अ क्लियर साइन के डेविल यानी कि बहुत कार्मिक इश्यूज़ के साथ पहले तो स्टक रहना, बंधे हुए रहना, उससे ना निकल पाना, और फाइनली न्यू ईयर में जो है एंड हो रहा है वो ऑलमोस्ट जस्टिस तक, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ गुड साइन। आपका जो नेक्स्ट ईयर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा कंपेयर टू 2022। ठीक है, तो
लास्ट ईयर के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत कार्मिक इश्यूज़ के साथ आप डील कर चुके हो, बहुत ही टॉक्सिक लोगों के साथ आप डील कर चुके हो सकता है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, टॉक्सिक मैरिज हो, टॉक्सिक फैमिली हो सकती है, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड जो है वो आता है न्यू बिगिनिंग का। सो इट्स लाइक सब कुछ पीछे छोड़ के अब नई शुरुआत होगी। थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर में भी आप डिप्रेस्ड और लॉस्ट फील करोगे, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल फ्रॉम लास्ट ईयर यही वो चीज़ है जो आप एंड करने वाले हो। ठीक है। सो लेसन्स जो आपने पास्ट लाइफ से एग्जैक्टली लर्न किए हैं वो यही होंगे कि अभी स्पेसिफाई तो नहीं कर सकते आपके लेसन्स कैसे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में रह चुके हो जो कार्मिक था, जो टॉक्सिक था, तो आपको यही लेसन मिला है कि किस तरह के लोगों से डील किया जाता है, मतलब लोगों को पहचानने की शक्ति, लोगों को पहचानने की, जज करने की, सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करने की जो पावर है वो आपने गेन कर ली है। और उसके बाद आपने जो स्ट्रेंथ, जो लेसन लिया है उसमें से कि अब आप गलत लोगों में पड़ोगे ही नहीं। अब आप सिर्फ सही लोगों को अपने लाइफ में एंट्री दोगे, सही लोग जो आपको मोटिवेट करते, जो आपके रियल वेल विशर्स है, उस तरह के लोगों को ही आप बढ़ावा दोगे, अपने लाइफ में एंट्री दोगे, वरना किसी को आने नहीं दोगे नेक्स्ट ईयर में। ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। आपको लुक फॉरवर्ड, मतलब क्या करना चाहिए, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, वो तो आपने अपना लेसन ले लिया है कि कर्मा से, कि किस तरह के लोगों को, किस तरह के सिचुएशंस को, किस तरह के वर्क एनवायरनमेंट को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए अपने लाइफ में। उसी तरह आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो प्रीवियसली हो गया है, जो लास्ट लाइफ में हो गया है, पास्ट में हो गया है, वो बैगेजेस को आपको छोड़ देना है। उन सब डिफ़िकल्टीज़ को आपको कट आउट करना है अपने लाइफ से। और कट आउट करने के बाद एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ देखना है, जहाँ पे एक न्यू शुरुआत होगी, न्यू सिचुएशंस के साथ, न्यू लोगों के साथ। और भले ही लेट से अगर आपकी फैमिली कार्मिक है, कोई अपने फैमिली को तो नहीं छोड़ सकता, राइट। सो अगर फैमिली को नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप उससे कुछ डिस्टेंस बना के रख सकते हो, ताकि आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी ज़्यादा बॉदर ना करे, ज़्यादा अफेक्ट ना करे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा अपने नेक्स्ट ईयर में कि आप ध्यान रखो कि आप ज़्यादा ओवरथिंक ना करो, रात भर उस सिचुएशन के बारे में ना सोचो। जो हो गया है सो हो गया है, उसे जाने देना है। ठीक है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच के अपना आने वाला फ्यूचर ख़राब नहीं करना है। फ्यूचर की तरफ ऑप्टिमिस्टिक होना है। फ्यूचर की तरफ आपको एस्पायरिंग फ्यूचर आपको अपना रेडी करना है। बहुत पावरफुल फ्यूचर की तरफ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। दैट शुड बी योर एम इन द न्यू ईयर, क्योंकि यही आपके लिए होने वाला है। आपके एनर्जी के हिसाब से ही यूनिवर्स और आपके सिचुएशंस आपके फेवर में बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये होगा आपके लिए टू लुक फॉरवर्ड, क्या करना चाहिए आपको अपने फ्यूचर के लिए, क्या सोचना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव, अगर फिर भी ब्लॉक कर रहे हैं अगर आप फिर भी आप डिफ़िकल्टी अगर कुछ फेस करोगे नेक्स्ट ईयर में, तो वो ये होगा कि आप सिचुएशंस को होल्ड ऑन करके बैठे हो, आप सिचुएशंस को लेट गो नहीं कर पा रहे। अगर कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक शादी है, कार्मिक वर्क एनवायरनमेंट है, आप उसे लेट गो नहीं कर पा रहे। आप उसे लेट गो इसलिए भी नहीं कर पा रहे होंगे कि शायद अगर मैं ये जॉब छोड़ दूँगा तो क्या करें, तो खर्चे कैसे होंगे, बिल्स कैसे पे होंगे, घर वालों को कैसे सपोर्ट कर पाएंगे, या फिर एक मैरिज छूट गए तो लेट्स से किड्स का क्या होगा। लेट्स से आपने अगर साथ में, अगर आपके किड्स नहीं है लेकिन मैरिज में आपने काफ़ी साथ में प्रॉपर्टीज़ लेके रखी है, बिजनेस शुरू करके रखा है, तो उसका क्या होगा। सो लेट मी टेल यू गाइस कि लाइफ अपना रास्ता ढूंढ लेती है। ठीक है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि एक नई इमारत बनाने के लिए पुरानी तोड़नी पड़ती है, तो उसे पूरा गिराने के बाद ही तो हम कुछ नया बना पाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ऊपर का एक माला निकाल लो फिर उसे बना लोगे फिर नीचे का, ऐसा नहीं हो सकता ना। इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट। या तो एक एक चीज़ तो आप तोड़ के फिर बना नहीं सकते, उसे पूरा का पूरा गिराना पड़ेगा, उस एरिया को पहले साफ करना पड़ेगा, और उसके बाद ही वहाँ पे कुछ नया ग्रो हो पाएगा, कुछ नया बन पाएगा, राइट। तो अगर नेक्स्ट ईयर में सिर्फ आपकी एनर्जी ही आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकती है, डिवाइनली कुछ यूनिक नहीं होने वाला। लेट मी टेल यू दैट, लेट मी थ्रो दिस टू यू स्ट्रेट अवे। डिवाइनली कुछ नहीं होगा अगर आप अपनी एनर्जी चेंज नहीं करोगे, तो डीले पे डीले और होते जाएंगे, क्योंकि मून कार्ड यहाँ पे प्रेजेंट ही है।
ठीक है। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली ऐसा श्योर है कि आप अपने खुद के सिचुएशंस को डीले खुद की एनर्जी से ही करोगे अगर आप होल्ड ऑन कर रहे हो तो। छोड़ो उन सब बातों को। अगर पता नहीं, अगर आप जॉब रिलेटेड पूछ रहे हो तो छोड़ दो उस जॉब को, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। भले ही 1-2 मंथ्स तक आप जॉबलेस रहो या तो एम्प्लॉयड ना रहो, लेकिन तीसरे मंथ में आपको ज़रूर कुछ मिलना है, कुछ नया स्टार्ट करना है। हो सकता है वो प्लेस वैसी हो जो आप हमेशा से देख रहे थे, हमेशा से डिज़ायर कर रहे थे, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। पुरानी चीज़ों को लेट गो तो करना पड़ेगा। अगर आप उसे लेट गो नहीं कर पा रहे तो बहुत डिफिकल्ट है गाइस आपके नेक्स्ट ईयर के लिए भी सिचुएशन चेंज होना, क्योंकि डिलेस के कार्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, डिप्रेशन के कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी है ताकि सिचुएशन आपके फेवर में हो। रहा सवाल रिलेशनशिप्स का, इमोशंस का नेक्स्ट ईयर में, देखिए आप बहुत ही नॉलेजेबल हो सकते हो, आपका बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ में, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटो लोगों में, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हो जाओ, किसी स्पिरिचुअल गुरु की हेल्प लो, किसी की हेल्प से आप अपने लाइफ को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, नेगेटिविटी से निकलने की कोशिश करो, तो वो हो सकता है। मैरिज की अगर आप सोच रहे हो तो मैरिज का रिश्ता आपके पास आ सकता है। अगर रिश्ता ऑलरेडी बन चुका है तो हो सकता है आपकी शादी भी हो जाए रिलेशनशिप्स के मामले में। और अगर फैमिली के हिसाब से आप देख रहे हो तो हो सकता है कि फैमिली अभी भी ट्रेडिशंस के हिसाब से ही चले। देयर इज़ नो चेंजेस येट कमिंग थ्रू इन योर लाइफ। तो थोड़ा इन योर फैमिली लाइफ अगर वो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो, ट्रेडिशंस को लेकर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, लेकिन वो अभी भी ट्रेडिशंस के हिसाब से ही आपकी फैमिली चलेगी, आपकी पर्सनल लाइफ जो है चलेगी, ट्रेडिशनल तरीके से आपकी जो लाइफ है वो चलेगी विद द हेरोफेंट कार्ड। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली को एक न्यू ट्रेडिशन इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। इमीडिएटली इम्प्लीमेंट शायद वो ना हो, लेकिन इवेंचुअली ज़रूर होगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। हो सकता है इमीडिएटली एक्सप्लेन करने के बाद आपके फैमिली जो है वो समझे ना किसी चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हो जाए कि मैं कितना भी समझाने की कोशिश करूँ ये लोग नहीं समझेंगे। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट, झगड़ा होने के चांसेस है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली ज़रूर होगा, क्योंकि जस्टिस भी है यहाँ पे, कपल्स भी है, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लवर्स हैं, पर्सनल चॉइसेस भी अवेलेबल हैं आपके लिए। ओके, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी फैमिली इवेंचुअली आगे जाके आपके पर्सनल चॉइसेस, आपके पर्सनल ओपिनियन को ज़रूर बढ़ावा देगी, ज़रूर आपको एक पॉजिटिव आउटलुक देगी एक फ्यूचर के लिए, आपके ओपिनियंस को लाइट देगी, आपके ओपिनियंस को माना जाएगा, आपकी ओपिनियंस को कंसिडर किया जाएगा और बात भी मानी जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एटलीस्ट आपको बात करने की ज़रूरत है, आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है खुद को। दैट इज़ वॉट यू विल हैव टू डू। रही बात करियर, वर्क और फाइनेंसेस की, तो यहाँ पे मेजर चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग करियर और फाइनेंसेस के वाइज भी थोड़ा अफेक्ट कर रहे हैं। बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क है लाइफ में, ईजनेस नहीं है, हर चीज़ में डीले है, हर चीज़ में लॉस है, कोई कुछ भी अपने फेवर में ना होना, ये नज़र आता है अभी तक के लाइफ में, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है आपको थोड़े फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स तक आपको सेम सिचुएशन देखने मिले, लेकिन आप आगे जाके कोई अच्छा आइडिया, कोई न्यू प्रपोज़ल, कोई न्यू जॉब, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, उसकी तरफ बढ़ोगे और पेशेंटली आप खुद ही बढ़ोगे। अभी तक अगर आपके लाइफ में बहुत ही इम्पेशेंस था कि ये चीज़ जल्दी क्यों नहीं हो रही, कुछ जल्दी क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो वो सिचुएशंस कंट्रोल में आएंगी और आप खुद पेशेंट हो जाओगे। आप डिसाइड कर लोगे फाइनली कि जो भी करना है अब बस करना है, मतलब जो होगा वो देखा जाएगा। हमें पावर मिले नहीं, पैसा नहीं मिले, फाइनेंसेस अभी चाहे हम बहुत रिच ना हो जाए तो भी गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन, करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा और उसके लिए अब हम करेंगे। आइडिया है, अपॉर्चुनिटी है, नया बिजनेस है, उसके लिए अब हम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हमें करना ही पड़ेगा। और उसके लिए आप खुद इतने पेशेंट हो जाओगे कि आप सारा सब कुछ गिव अप कर दोगे कि बहुत रिच बनने का, बहुत पैसा कमाने का, ये जो ग्रीडीनेस है, या तो ग्रीडीनेस नहीं कहूँगी मैं, विश है आपकी, वो आप त्याग कर दोगे, वो आप गिव अप करोगे, ठीक है। जैसे हमारे भगवद गीता में भी कहा जाता है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये किसी तरह आपको किसी मायनों में
आपको रियलाइज़ हो जाएगा और उसी हिसाब से आप चलोगे, आप अपना कर्म करोगे, आप आगे बढ़ोगे, फल की चिंता आप नहीं करोगे नेक्स्ट ईयर में, और इवेंचुअली आप वहाँ पे जाओगे भी, जो भी आप अचीव कर रहे हो, लेकिन आप गिव अप कर दोगे, आप उसके पाने की इच्छा गिव अप कर दोगे। ओके, आपकी हेल्थ अच्छी जाएगी, आपकी हेल्थ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही है। बस इतना ध्यान रखना कि ओवर वर्क ना करें, थोड़ा रेस्ट भी ले, रेस्ट लेने की भी आपको ज़रूरत है। ज़्यादा भाग दौड़, ज़्यादा इधर उधर ट्रैवलिंग, बहुत 24 के 24 घंटे काम को देना, फ़ोन अटेंड करना, लोगों से बात करना, 24 घंटे मीटिंग्स अटेंड करना, पूरे दिन में स्केड्यूल करना, ये आपको अवॉइड करना है। हेल्थ तो सपोर्ट करेगी, लेकिन आपको भी उसका ध्यान रखना है थोड़ा रेस्ट लेके। और रहा सवाल आपके स्पिरिचुअल एनर्जी और इनर फुलफिलमेंट का, तो नेक्स्ट ईयर भी आप मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल नज़र आ रहे हो, टेक्निकल नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिक के साथ, ट्रूथ के साथ, अर्थली इसके साथ, मतलब ऐसे ही नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड टू इमोशंस, स्पिरिचुअल। ऐसा तो नहीं है, ऐसा कंप्लीट नहीं है, ठीक है। लेकिन इट इज़ एडवाइज टू यू कि थोड़ा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देके अपने आप पे भी काम करना है। सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में आपको काम नहीं करना है, लेकिन आपको एक ऐसा टारगेट इन अ डे इज़ ऑल्सो, आपको एक टारगेट रखना है कि आपको स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान देना है, खुद पे भी ध्यान देना है, खुद के लिए टाइम देना है, योर स्पिरिचुअल सेल्फ, अपने सोल को भी नरिश करना है, ठीक है। नॉट ओनली योर माइंड एंड योर मटेरियल वर्ल्ड। ओके, आपका फोकस जो है वो सबसे ज़्यादा चाहिए बैलेंस में, लाइफ के बैलेंस में। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो बिटवीन पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, या तो कई अलग अलग चीज़ों में, लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए बैलेंस। इन दोनों चीज़ों में आप बैलेंस कैसा लाए। और आपके नेचर में भी हो सकता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा एंग्री पर्सन हो, बहुत गुस्सा आता है आपको, और इमोशन से कनेक्ट होना या तो इमोशनली वल्नरेबल होना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। आप सॉफ्ट साइड दिखा ही नहीं सकते अपना, आपने खुद को इतना रूड कर लिया है कि आप सॉफ्टर साइड निकलता ही नहीं, किससे वल्नरेबल हो समझ ही नहीं आता, किससे बात करे समझ ही नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट ईयर में विद द जस्टिस कार्ड, बैलेंस लाइए, अपने नेचर में भी बैलेंस लाइए। जहाँ हो सके उधर आर्ग्यूमेंट्स को, झगड़ों को अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। वो आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है। वो आपको ध्यान देना है, ठीक है, वो आपको टेक केयर करना है। और क्या है, हाँ, और आपके लिए बड़ा लेसन तो यही है नेक्स्ट ईयर के लिए कि पेशेंटली ही चले, जो आप जाओगे वो मुझे नज़र आता है कि आप अपना काम करोगे, आप रिजल्ट्स की चिंता नहीं करोगे ज़्यादातर। लेकिन यही आपके लिए एडवाइस भी है कि पेशेंटली चाहिए। अगर कोई बिज़नेस शुरू करना है, अगर किसी इवन रिलेशनशिप की तरफ आपको बढ़ना है, कोई मैरिज प्रपोजल आ गया, अगर आप रिलेशनशिप में हो और उसके साथ शादी और रिलेशन मतलब आगे बढ़ाने का अगर आप सोच रहे हो, फैमिली बनाने का आप सोच रहे हो, गिव इट अ टाइम। आपको अभी तक कुछ हरी करने के लिए बोला नहीं गया है, अपना टाइम लीजिए, टेक सम इन्फॉर्मेशन आउट, डिटेल में जाइए उसके, और जब तक आप 100% श्योर ना हो तब तक आपको किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। लाइक है बिजनेस वगैरह, ठीक है, लेकिन पूरी इंक्वायरी किए बिना आप आगे नहीं जाओगे, ठीक है। ये आपके लिए है साइन। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ कि आपके नेक्स्ट 12 मंथ्स में आप कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, तो सी आपके पास सब रिसोर्सेज ज़रूर होंगे, इतना मैं कह सकती हूँ। रिसोर्सेज होंगे, अगर फैमिली लाइफ को सॉर्ट आउट करना है तो उसके रिसोर्सेज होंगे, बिज़नेस सॉर्ट आउट करना है उसके रिसोर्सेज आपके पास रेडी हो जाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे तो वो भी आपके पास रेडी हो जाएगा। लेकिन उसे यूटिलाइज़ किस तरह से करना है, उसके लिए आपको एटीट्यूड कैसा रखना है वो ज़रूरी है, और वो आपको नेक्स्ट 12 मंथ्स में, नेक्स्ट ईयर में आपको फिगर आउट करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही गाइडेंस दे रखी है कि आपको बहुत पेशेंट, बैलेंस्ड और ख़ुद को मेंटली, स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा अवेकन रखना है। आपको लिटरली मेडिटेशन में ध्यान देना, स्पिरिचुअलिटी पे अपने ध्यान देना, थेरेपी लेना अगर आपको ज़रूरत है तो वो भी आपको करना पड़ेगा।
अगर आपको मैरिज करना चाहते हो तो बहुत नज़र आता है कि ट्विन फ्लेम, एक कार्मिक रिलेशनशिप आप छोड़ दोगे और अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट या जो भी है डेस्टाइन पार्टनर है उससे आपके मिलने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। और मैरिज फिक्स हो सकती है, होने के चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए हो भी सकती है मैरिज, लेकिन फिक्स हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप किसी गलत इंसान से मैरिज ना करो, क्योंकि डेविल के नीचे हेरोफेंट आया है, लवर्स के साथ नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि मैरिज आप अगर किसी से करना सोच रहे हो, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते हो तो सोच समझ के, क्योंकि वो कार्मिक हो सकता है। वो पर्सन जिसको आप अपना डेस्टाइन पार्टनर मान रहे हो, सोलमेट मान रहे हो, ट्विन फ्लेम मान रहे हो सकता है वो कार्मिक हो, और हो सकता है आपका जो रियल डेस्टाइन पार्टनर है वो कोई और ही निकले, ठीक है। और टॉक्सिक फ्यूचर से बचाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। ये थी आपके लिए ओवरऑल नेक्स्ट ईयर की गाइडेंस। अभी हम एवरी मंथ के हिसाब से देखते हैं, जनवरी टू दिसंबर कैसा होगा आपके लिए। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। फिर उसके बाद हम कुछ ओरेकल्स भी देखते हैं, ओरेकल कार्ड्स। ओके, फ्रॉम जनवरी टू फरवरी, सॉरी जनवरी टू दिसंबर, लेट्स फाइंड आउट। जनवरी में आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, आप कहीं शिफ्ट हो सकते हो, रीलोकेट हो सकते हो, किसी पास्ट इश्यूज से आप मूव ऑन कर सकते हो अपने फैमिली को लेकर, या अकेले या किसी फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आपको हीलिंग मिलती है, ठीक है। किसी पास्ट चीज़ को आप पीछे ज़रूर छोड़ोगे और आगे बढ़ोगे, अपने लाइफ में सुकून की तरफ बढ़ोगे। फेब्रुअरी में चांसेस है कि आप अगर आप किसी को डेब्ट्स ओ करते हो, किसी को पैसे ओ करते हो जो आप अभी तक नहीं दे पा रहे थे, तो वो आप दे पाओगे। इतना आपका हो जाओगे, उतना पैसा आपके पास आ जाएगा, जॉब आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। आप अगर कहीं शिफ्ट कर रहे हो कहीं जॉब के लिए तो वो आपको मिल जाएगा और उसकी वजह से आप अपने डेट्स क्लियर कर सकते हो। या तो कोई आपको अगर पैसे ओव कर रहा है तो वो आपको देंगे, ज़रूर देंगे, सो दैट आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी जाए, ठीक है। ये होगा आपके फरवरी का मंथ। एंड और क्या है, या कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं। इट्स लाइक अगर फैमिली या लोगों के साथ, बाहर के लोगों के साथ आपकी कुछ अनबन है, बन नहीं रही है, तो टिल फरवरी मंथ तक आपकी बन सकती है, आपका सॉर्ट आउट हो सकते हैं जो भी इश्यूज़ है, ठीक है। नाउ फॉर मार्च वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो, इन द मंथ ऑफ मार्च। और फिर या कोई आइडिया आ सकता है, कोई स्टेबल कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है, कोई अगर मैरिज सिचुएशन भी हो तो अगर आपके पास ऐसा मैरिज प्रपोजल आएगा जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जो फाइनेंशियली बहुत वेल डूइंग है, ठीक है। अगर आप वैसा ही देख रहे हो, अगर आप वैसे ही डिज़ायर कर रहे हो कि मुझे एक रिश्ता मिले जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो वो आपको मिल जाएगा। नाउ फॉर अप्रैल किंग ऑफ कप्स। हो सकता है आप किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो पर्सन से मिले, या तो आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो, या तो आप इमोशनली इतने स्टेबल हो जाओ कि आपको आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनो बेसिकली अपने इमोशंस के लेके, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, ज़्यादा झगड़ा ना करना, केयरिंग होना, पोलाइट होना अपनी फैमिली की तरफ, अपने लोगों की तरफ, और अपना स्ट्रॉन्गर साइड दिखाना, अपना वल्नरेबल साइड दिखाना, ठीक है। मई में आपको थोड़ी लॉजिकल होने की ज़रूरत है। हो सकता है वो वर्क रिलेटेड हो, तो थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा माइंड का यूज़ कीजिए। अगर आपका कोई बिज़नेस शुरू हो रहा है, अगर आपका कोई रिलेशनशिप भी शुरू हो रहा है, तो भी आपको थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत पड़ सकती है फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप इन द मंथ ऑफ मई थोड़ा स्ट्रिक्ट बनो, थोड़ा लॉजिकल बनो, थोड़ा ब्रेन से काम लो, इमोशन से ज़्यादा ना लो। नाउ जून, ओके, जून क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
तो कोई पर्सन आपको मिल सकता है, या तो हो सकता है यहाँ पे जो है आप अपना बिजनेस शुरू कर दो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या तो एक पर्सन आपको कोई पार्टनर ऐसा मिले जो फिनेंशियली तो स्टेबल हो, जैसे मैंने आपसे कहा था, वो क्वीन किंग जो भी है दोनों हो सकते हैं। अगर आप मेल के लिए भी देख सकते हो तो देख रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन के पेरेंट्स ना हो, एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन जो है फिनेंशियली भी वेल डूइंग है और ऊपर से अपने फैमिली का केयर खुद ही करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ना हो, मे बी दिस द एल्डर सिस्टर और ब्रदर इन द हाउस, और उन्हें फैमिली का भी टेक केयर करना पड़ता है, विच इज़ अ साइन ऑफ अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि मेल एनर्जी के लिए भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए। ठीक है, जुलाई में वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स अपने फैमिली या आसपास के लोगों के साथ, या तो इट कैन बी अ कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन होगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, जिसमें आप ग्रोथ के लिए पार्टिसिपेट करोगे और उसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, अगस्त में पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई तो है जो आपसे बात करना चाहेगा, जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेगा, आपके साथ वर्क करना चाहेगा, या तो आपसे कुछ सीखना चाहेगा, या कोई तो है जो इन द मंथ ऑफ अगस्त आपसे कम्युनिकेट करना चाहेगा। यस, आपके बारे में सोच रहा है, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है, और ये आप सिर्फ उस पर्सन के लिए नहीं, आपके लिए भी किसी तरह ग्रोथ होगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो ये पर्सन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी या ऑफर लेके आपके पास आ सकता है, आपके पास आ सकता है। ओके, इन द मंथ ऑफ सितंबर, ओ माय गॉड, कार्ड्स बहुत ज़्यादा जंप आउट हो रहे हैं आज। सितंबर वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। ओके, यहाँ पे अक्टूबर भी देख लेते चलो। ठीक है, सितंबर में किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे 3 किंग ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्वीन भी है। सो फर्स्टली कुछ तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ओनली यू। ओके, यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, यहाँ पे 3 किंग्स भी मौजूद है। कुछ पार्टनरशिप में होने वाला है, कुछ फैमिली रिलेटेड होने वाला है, लेकिन कुछ ग्रोथ में होने वाला है। हो सकता है ये जो 3 लोग हैं जो आपके साथ हमेशा से थे, स्कूल से थे, या तो बहुत लंबे टाइम से थे, आप लोग अलग अलग काम करते थे, लेकिन आप तीनों ने मिल के डिसाइड किया कि आप कुछ नया स्टार्ट करोगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, कुछ तो नया स्टार्ट करोगे। एंड ट्रस्ट मी, ये जो भी प्लान है आप तीनों को एक किंग के पोजीशन में लेके आएगा, आपको वंडरफुली एक अच्छी पोजीशन में लेके आएगा। ठीक है, मैरिज के चांसेस भी है आपके, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे किंग और क्वीन भी प्रेजेंट है। कंपटीशन होंगे आप लोगों के लिए मार्केट में, आपके नए बिजनेस के लिए, लेकिन आप उसको गो थ्रू ज़रूर करोगे, क्योंकि लुक एट दैट, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, एंड एट द सेम टाइम दे आर कमिंग इनटू द किंग्स पोजीशन। इस रीडिंग में सिर्फ एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपसे ये रिजोनेट ज़रूर होगी। अगर आपका नेक्स्ट ईयर बहुत लोगों का अगर प्लान है बिज़नेस में जाने का, फैमिली के साथ कुछ बिज़नेस शुरू करने का, या तो फैमिली मैटर्स रिलेटेड कुछ इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। ठीक है, अक्टूबर मुझे क्लैरिफाई करना होगा, लेकिन पहले हम नवंबर और दिसंबर के 2 कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद अक्टूबर को क्लैरिफाई करेंगे। सो फॉर नवंबर 2023, for November 2023 we have 9 of Wands, and December we have 10 of Swords. Okay, और मुझे अक्टूबर क्लैरिफाई करना है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, लव रिलेशनशिप्स में मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ा केयरफुल रहना। हो सकता है आपका कोई करीबी दोस्त ही आपके पार्टनर के साथ चीट करे। ठीक है, टेक केयर ऑफ दैट इन लव रिलेशनशिप्स, स्पेशली अगर आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में जाना चाहोगे तो ज़्यादा क्लोजनेस फ्रॉम विथ योर स्पाउस ऑफ योर फ्रेंड्स, जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। रहा सवाल नवंबर और दिसंबर का, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जिसे आप सॉर्ट आउट करना चाहोगे, बहुत टाइम से आप सॉर्ट आउट करना चाहोगे उस कॉन्फ्लिक्ट्स को, लेकिन वो सॉर्ट आउट होंगे नहीं, आप गिव अप नहीं करोगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने ट्राई करके यू विल जस्ट गिव अप,
सब ख़त्म हो जाएगा बेसिकली। टिल दिसंबर सब ख़त्म हो जाएगा। देखिए गाइज, डू नॉट, ये ऐसा मत देखिए कि आपके अच्छा होते 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 कुछ बुरा हो गया, नहीं। ये जो एनर्जीज़ है 12 मंथ्स की ऐसे बता रही है कि उस पर्टिकुलर मंथ में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा, क्या इवेंट इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इवेंचुअली कुछ तो एंड हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, नहीं। अगर आपका करियर स्टेबल है, करियर स्टेबल रहेगा। आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, इट विल बी स्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मंथ ऑफ दिसंबर में कोई एंडिंग्स नज़र आ रही है तो वो कुछ भी चीज़ की एंडिंग हो सकती है। हो सकता है आपके बिजी लाइफ की एंडिंग हो जाए और आपको सुकून मिलना शुरू हो जाए। यहाँ पे 9 और 10 साथ में आया है, तो हो सकता है आपने किसी चीज़ को अभी तक गिव अप ना किया हो, या तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स दिए हो, वो एफ़र्ट्स ख़त्म हो जाएंगे और कुछ पॉजिटिव नया शुरू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर शादी के लिए या पार्टनर के लिए किसी वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है वो वेट आपका ख़त्म हो जाए और आपको एक नया पार्टनर मिल जाए। या तो 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो स्ट्रेस को एंडिंग करना भी बताता है। वो आपके लॉजिकल माइंड या टेक्निकल माइंड को भी एंड करना बताता है, ठीक है। तो दिसंबर में ये आपके लिए थोड़ा प्रोमिनेंट होगा कि कुछ तो एंडिंग है, वो बस आपको ध्यान में रखना है। आपको ओवरऑल एनर्जी ये पूरे साल की नहीं है, ये स्पेसिफिक मंथ्स के लिए, ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी कुछ ओरेकल्स देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ फॉर द ईयर 2023। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स फॉर द ईयर 2023? व्हाट विल बी प्रोमिनेंट फॉर द ईयर 2023? Okay, inspiration, empowerment and good luck. Wow. It is beautiful. Okay, inspiration, empowerment and good luck, ये आपके लाइफ में आ रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए 2023 में। इंस्पिरेशन ऑब्वियसली क्लैरिफाई करता है आपके पूरे रीडिंग को कि आपने बहुत कुछ गो थ्रू करे हैं अपने लाइफ में, तो इंस्पिरेशन आना तो ज़रूरी है। एम्पावर आप ज़रूर होंगे क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स प्रेजेंट था आपके ओवरऑल 2023 के रीडिंग में, सो डेफिनेटली। एंड गुड लक जो है आपके साथ होगा, हमेशा है आपके साथ होगा इस ईयर में स्पेशली। जो भी आप करना चाहो उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो। सो we have this one as well. There we go. Expect miracles. Wonderful. And take a step back. Then blessings and abundance. Okay. Yeah. तो ये आपको रिसीव हो सकता है इन नेक्स्ट ईयर 2023। टेक अ स्टेप बैक, हम क्लैरिफाई करते हैं इसे, कौन सी चीज़ में आपको स्टेप बैक करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रखी है, अभी जस्ट थोड़ा कम दो, थोड़ा रेस्ट करो। टेक अ स्टेप बैक एंड लेट द यूनिवर्स डू इट्स जॉब, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपेक्ट मिरेकल्स प्रेजेंट है। मिरेकल्स तो हमारे हाथ में नहीं होते, राइट? वो तो डिवाइन के हाथ में होते हैं, वो तो वक्त के हाथ में होते हैं, वो अपने आप हो जाते हैं जब होना है। तो हो सकता है एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि अबंडेंस अपने लाइफ में आने के लिए, ब्लेसिंग्स आने के लिए थोड़ा टेक अ स्टेप बैक और मिरेकल्स को अपने लाइफ में आने के लिए स्पेस दो, गाइडेंस। वी हैव ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओ माई गॉड, यही अब हम कह रहे थे आपके रीडिंग के लिए और वही मैसेज आ गया, क्लैरिफाई हो गया। एंड या बहुत सुंदर रीडिंग थी ये आपके लिए, बहुत ही क्लियर रीडिंग थी, यहाँ पे कोई डाउट है ही नहीं। और बस और एक गाइडेंस निकालूंगी मैं। Okay, here we have leave the past behind. Exactly. Wow, leave the past behind. Find a balance. बॉटम ऑफ द डेक था। आज हम जितना भी आज की रीडिंग में बात किया है हमने, वो सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ भी उससे अलग मुझे नज़र नहीं आ रहा आज की रीडिंग के हिसाब से। आपके लिए गाइडेंस, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर में, ये सब कुछ आपके लिए एकदम क्लियर है। आपको स्टेप बैक लेना है, अभी आपको थोड़ा रेस्ट लेना है। लेट द यूनिवर्स डू इट्स जॉब, ओके? और चीज़ें आपके लाइफ में खुद ब खुद होने लगेंगी, बिकॉज इट्स अ मिरेकल टाइम। ऑलराइट, सो गाइज, ये थी आपके लिए रीडिंग आपकी ईयर 2023 के लिए। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपसे रेजोनेट कर रही हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड डू कमेंट ऑन माई वीडियो ऑफ कोर्स, अगर आपको पसंद आई है तो डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
ताकि आपको और नई वीडियोस और नई कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहूँ, ठीक है। एंड या दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लेट मी नो हाउ इट वाज। ओके, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।